एक ही इच्छा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर मोदी जी ने डायरेक्ट वोट में जो अमेरिका में तो मोदी जी ने कोई रोके नहीं तो। और एक बात आप लोगों को वो भी निवेदन करनी चाहो, बहुमत वास्ते 271 सीटें चाहिए। और कांग्रेस वाला जो मोटी मोटी बात करे, खाली 230 बातें लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, 230 पे ही लड़ रही है, तो कहां से उनका बहुमत आएगा। और जो महागठबंधन है और ठग बंधन है, गठबंधन नहीं है। चाणक्य जी ने कहा था कि जब राजा ईमानदार होता है तो पूरा विपक्ष एकजुट होता है। तो भारत में भी वही ट्रेनी है और अपने रोडीवाड़ा में भी वही जबू अपने हाथ। आप लोगों ने वो बतावनी चाहो कि लालडा विधानसभा चुनाव में मन डीसा विधानसभा प्रभारी बनाया। अपने द्वारा कई लोग हैं बटे, कई गांवों में गया था बटे। राहुल गांधी जी की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में राहुल जी ने कहा कि मैं ऐसी मशीन भेजूंगा कि ऊपर से आलू डालो, नीचे से सोना निकलेगा। हमारा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका जी चतुर्वेदी एक और बयान दियो। आजकल मोदी जी को ज्यादा फोकस है सूर्य की किरण थी बिजली पैदा करवाना, उन्हें सौर ऊर्जा के। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बयान दी दो कि मोदी जी सौर ऊर्जा माते खूब ध्यान दे रही है और अतरो कारखाना लगाया कि आने समय में सूर्य की किरण में सबके सौर ऊर्जा वाला के सब सोखी करी और आने समय में सूर्य के मतलब रोशनी वेज नहीं और आने टाइम में देश में अंधार हो रही। तो अड़ान भला मन का नतरो ठानी है कि यदि इतनी सृष्टि थपानी है, सूरज भी इटे है, चंद्रमा भी इटे है। सूरज कतरा हाइट माते है, मुन्नी कतरी मतलब तेज है और बीच में ओजोन की अगर परत नहीं है तो अपन लोग इस सूर्य की किरणों से मतलब झेल भी नहीं सकते। तो एड़ा नेता रोज बयानबाजी करें तो अपने यो हृदय माते हाथ दे और आप विचार करो कि भाई देश नो नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी पाड़े बहनो चीज है या राहुल जी गांधी माते बहनो चीज है। तो अपने मन में एक ही बात आवे कि नहीं, प्रधानमंत्री लाइक तो मोदी जी। और आप लोगों ने वो भी कहनी चाहो कि कई योजना जैसे देश ने प्रधानमंत्री लायोड़ी है, बाथरूम 12,000 रुपया पूरा देश में बाथरूम कितना बढ़िया 9,57,00,000। और उत्तर प्रदेश में तो उस बाथरूम का नाम दे दिया मुख्यमंत्री जी ने इज्जत घर। और इन्हें लारे बहुत सोच मतलब बड़ी मार्मिक है मोदी जी ने कि भाई जैसे लेडीज लोग हैं बाहर जानो है तो दाड़ो हाथ मारी या सुबह जल्दी इंतजार करें। कई बार जैसे पेट में गड़बड़ रहे तो मल पेट में दबावे रखे तो कई बीमारियों भी में डिलीवरी के बाद में जैसे लेडीज रे डिलीवरी बाद में बाहर जानो है तो पीड़ा हुआ लेडीज ही जोड़े। तो मोदी जी एडवांस से नारा दी दो कि प्रत्येक घर के अंदर बाथरूम होना चाहिए। आज भी गांव में जाओ तो कटे भी मनो के साथ मोरे इंदिरा आवास पास नहीं हुई। अब इंदिरा आवास पहले किसी जमाने में 25,000 रुपये मिलता था। वसुंधरा जी ने 2003 से 8 में उसको 75,000 किया और आज 1.5 लाख रुपया पीएम आवास में मिल रहा है। और जालोर और सिरोही में 35,000 बाथरूम बने अभी तक और सेकंड फेज के अंदर 45,000 बाथरूम बनेंगे और देश के अंदर 1,25,00,000 पीएम आवास बने। और मोदी जी ने ये कहा है कि 2024 तक ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा जिसका मकान कच्चा हो। मैंने मालवाड़ा सरपंच साहब एक बार की हो कि साहब मोरे
पीएम आवास के मौत करने वाला तो रहेगी मैं कि आपको मजाक कर दी हमारे हाथे तो कहने आवड़ू पड़ी। मैं वास्तव में उस पाहुआ बस्ती में गया और 1.5 लाख में जो मकान बने उसके ऊपर जो पेंटिंग की हुई थी उसके ऊपर कई लिखा पधारो मारे देश। तो मैंने उन 2-3 मकानों का उद्घाटन किया और उस परिवार की लेडीजों में इतनी खुशी थी कि मैं शब्दों से नहीं कह सकता। और वो फोटो भी पता नहीं कोई व्हाट्सएप पे खींचे और वो फोटो पंचायत राज की जो अपनी कोई डायरी छपती है मालवाड़ा के पीएम आवास के फोटो छपे। तो ये आज गरीब के घर जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं पक्का मकान बनाऊंगा, आज देश के प्रधानमंत्री जी की सोच देख लो आप। उज्ज्वला योजना के अंदर देश भर में 8 करोड़ 85 लाख गैस कनेक्शन दिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि SC ST और BPL ये खत्म होने के बाद में जनरल कम्युनिटी को भी मैं गैस कनेक्शन दूंगा। एक बार सभी देश भर के MPs और MLA दिल्ली में एक सम्मेलन प्रधानमंत्री जी ने रखा, उन कार्यक्रम में मैं भी था। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी मार्मिक बात कही कि आप और हम लोग जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं, हमारे घर में अगर आधा घंटा बिजली नहीं आवे या घंटा नहीं आवे तो क्या आप और हम लोग के ऊपर नीचे होते हैं। परंतु आज देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके बच्चे आज भी मोमबत्ती या लालटेन से पढ़ते हैं। तो कि मेरा प्रयास होगा कि प्रत्येक घर के अंदर बिजली पहुंचे। अपने जालोर जिले में 68 करोड़ रुपए दिए थे जो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति के तहत जो कनेक्शन हुए और वो होने के बाद में सभी BPLO को जोड़ा जाएगा। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए एक योजना लाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सीमांत लघु सीमांत काश्तकार को 6,000 रुपए देना प्रति वर्ष। 75,000 करोड़ रुपए का इसमें काश्तकारों के खाते में पैसे जाएंगे। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां पर पहली किस्त 2,000 रुपए पहुंच गई। परंतु अपनी सरकार ने वो आंकड़े भी अभी तक गहलोत साहब ने नहीं भेजे। तो वो मतलब ये सरकार के ऊपर इसका कोई भार नहीं था, 1 रुपया राज्य सरकार को नहीं देना था। तो आप ये कल्पना करोगे सरकार किसानों के हितैषी है या विरोध की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत की कि आप लोगों के स्वास्थ्य की पॉलिसी आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का आपका बीमा और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिसी है 50 करोड़ लोग इस दायरे में है। आपने भी कोई पोस्ट ऑफिस की कागज आई हुई तो वो आपने 5 लाख रुपये बीमो है। और जटे जटे भी भाजपा की सरकार है वहां ये लागू हो गया। 20 लाख लोगों का ऑपरेशन मतलब इलाज भी हुआ, परंतु वहां भी गहलोत साहब ओबलाटा अजय तक डाटा दीदा नहीं। और आने आवे और कहे कीधो कि जो मुख्यमंत्री जी की योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 30,000 से लगाकर 3 लाख का इलाज होता था, वो इन्होंने बंद कर दी। तो ऐसी ये सरकार है। और आप लोगों को कहना चाहूं कि जो कांग्रेस हमेशा झूठ बोले वोट लिए, विधानसभा चुनाव ने पहली कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राहुल गांधी जालोर के अंदर, तारीख भी बता दूंगा आपने, 27 से 11 स्टेडियम में मैं घोषणा की थी, ताली बजाड़ी 1 2 3 और यूं करें 10 पूरा किया कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे। तो 50-50 हजार रुपए तो वसुंधरा जी ने माफ कर दिए थे और उसके बाद में कोई 2,000-3,000 रुपया होगा, वो ठीक बात है। पर संपूर्ण कर्जे में जो हमारी नेशनलाइज बैंक है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे आपकी पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, वो कर्जे कब माफ आपके होंगे। हम लोगों ने
सरकार को विधानसभा में घेरा और मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा के माध्यम से आप राजस्थान की जनता को जवाब दो कि ये आपकी संपूर्ण ऋण माफी है, उसमें कौन कौन काश्तकार आएंगे, कौन कौन सी बैंकें आएगी और कितने दिनों में करेंगे। तो आज करीब 120 दिन ऊपर निकल गया, इनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। मैंने विधानसभा के अंदर एक सवाल लगाया कि जालोर जिले में काश्तकार को बिना ब्याज कितने रुपए देने का आपका लक्ष्य था और रानीवाड़ा विधानसभा में आपने कितने रुपए बांटे। जालोर जिले का हमारा टारगेट है 700 करोड़ रुपया, ये लिखित में मेरे पास जवाब आया और रानीवाड़ा विधानसभा में मात्र 98 लाख, 1 करोड़ में भी 2 लाख रुपए कम। तो ये इस टाइप की सरकार है। इस सरकार ने, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आते ही क्या किया है, आपकी जैसे इन्होंने एक घोषणा ये कर रखी थी कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे 3500 रुपए, वो दिया नहीं। इन्होंने आते ही जैसे राजश्री योजना, बच्ची जन्मते ही 2500 रुपए देने थे, आज वो योजना भी इन्होंने बंद कर ली। स्कूल के अंदर जो अन्नपूर्णा दूध की योजना थी, बच्चों को 8वीं की जो स्कूल थी, एक गिलास दूध देते थे, वो भी बंद कर दी। सड़कें जहां आपकी स्वीकृत थी अपने शासन के पहले जो बढ़ गई वो तो बढ़ गई, बाकी सारा काम बंद है। आपने करवाड़ा कोटड़ा सड़क सैंक्शन है, ठीक है। ऐसी 40 सड़कें, अधिकारियों को हम लोग बात करते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो साहब ठेकेदारों को पैसे ही नहीं मिले। 3000 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बाकी पड़े हैं और पानी के ठेकेदारों के पैसे बाकी पड़े हैं। आज पिछले 15 दिन से पूरे राजस्थान के रोड के ठेकेदार और पानी के ठेकेदार हड़ताल करके बैठे हैं। तो इस टाइप की सरकार है। सरकार हमेशा नहीं बढ़ती है, किसी भी पार्टी की बढ़ो, हमेशा 100 दिवसीय कार्य योजना बढ़ती है कि 100 दिन के अंदर हम इतना काम करेंगे। वो इन लोगों को मैसेज देने का एक तरीका होता है कि भाई ये सरकार आई और फटाफट काम चालू हो गए, परंतु इन्होंने 100 दिन के अंदर अपने जालोर जिले में, मैं जहां तक समझता हूं, एक भी काम स्वीकृत नहीं किया। गर्मी के समय में पीने के पानी की हमेशा एक कंटीजेंसी योजना बनती है कि भाई कहाँ ट्यूबवेल की आवश्यकता है, कहाँ हैंडपंप की आवश्यकता है, कोई दूध राज की सिंचाई ढाणी है, पाइपलाइन की आवश्यकता है। और मैं मतलब ये आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आपने मुझे 5 साल जैसे सेवा का मौका दिया, अपने विधानसभा में 2200 करोड़ के मैंने काम करवाए, सरकारी कॉलेज खुलवाई, आपका जो बिजली बोर्ड का एक्शन ऑफिस था वो साथों था, वो अपने रानीवाड़ा में लाए, एक नया एईएन ऑफिस भी खुलवाया और वसुंधरा जी ने काश्तकारों के लिए एक बिल में जो कृषि कनेक्शन है 833 रुपए जो मतलब नहीं भरने थे, तो वह बिल भी मैं आवड़ा चालू हो रहा। तो अनटाइप यह सरकार है। और जो कांग्रेस का अपना उम्मीदवार थे, 3 महीनों में गाँव की तो है तबादला उद्योग खोला था, ट्रांसफर उद्योग, ठीक है। इन्होंने, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप आम आदमी को कहो, हमारे पानी विभाग के एजेंट्स चाहे रानीवाड़ा हो, जसवंतपुरा हो, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। पानी विभाग के 2 जेईएन अपने यहाँ थे और 2 ही जसवंतपुरा थे, चारों को यहाँ से भेज दिया। आप भेजो, आपकी सरकार है, हमें कोई एतराज नहीं है, पर एएन की जगह एएन तो लगाओ, जेईएन की जगह जेईएन तो लगाओ। इस आपके एक जेईएन को भी मैंने सीबीआई को फोन किया, लेकिन आप लोगों को कोई मतलब कोई पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पूरा डिपार्टमेंट ही खाली हो जाएगा तो इन लाइनमैन को कौन हैंडल करेगा। तब जाके उसको यहाँ से रिलीज नहीं हुआ, फिर आचार संहिता लग गई तो वो टेम्पररी बैठा है। हमारे जसवंतपुरा में 5 डॉक्टर थे, 4 हटा दिए, 1 डॉक्टर के भरोसे काम चल रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने यहाँ वीडियो का ट्रांसफर हुआ, 1 घंटे में उसको वहां से हटाया।
और वीडियो कौन बन के बैठा है, यही है। तो उन्होंने राजरे में 5 साल कमाऊ पूछ बड़े बैठो तो वो आज वीडियो और ग्राम सेवक वीडियो देखे मोटा वीडियो ग्राम सेवक बड़े बैठो है। तो ऐसा ये सरकार है। और इन्होंने 3 महीने के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, लोगों के ऊपर झूठे बलात्कार के मुकदमे, डराना, धमकाना, देख लूंगा, वैसा कर लूंगा, सरपंच को जेल भेज दूंगा, इस टाइप के झूठी हरकत के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि फिर एक बार करारा झटका देके और मोटर को मिलो स्वामी जी आप ले जो आवे हम घड़े लड़ैया पर हमके झटको दिया तो मुझे वो अंतिम झटको है। तो देव जी भाई ने आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीता हो और मो आप लोगों ने जो आशीर्वाद है उन्हें भरोसे में के हुआ कि 2 जिलों में देवजी भाई पटेल मतलब अपने दोनों जिलों में बहुत अच्छा माहौल है। कई जगह मैं भी जैसे और भी गया हूँ, सिरोही भी गया हूँ, रेवदर भी गया हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। और अपनी कोटड़ा की भागीदारी और अच्छी हो, हालांकि अच्छो तो थी बहुत अच्छो तो, पर फिर भी वर्दी थोड़ को बुरे हमके जोर मार जो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।